के नगर निगम के चर्चित नगर पार्षद पूर्व हुआ करते थे और जिनकी भूमिका इस नगर निगम में अद्वितीय रहती है, उनसे मैं मिला रहा हूं। यह है मनीष श्रीवास्तव जी। ये उनका सभागार है जहां लोग मिलते हैं और लोगों से वे अपने दुख सुख को बांटते हैं और आपसी विवाद, आपसी भाईचारा को कायम करते हैं। जो पूर्व पार्षद रहे और कदम में कदम मिलाकर और विकास की गतियों में सही कार्य का कराना इनका पहली प्राथमिकता है। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को हृदय से प्रणाम करता हूं। मेरा नाम मनीष श्रीवास्तव हुआ। मैं मोतिहारी नगर के रहने वाले हैं और इस नगर परिषद को, नगर निगम में रहने वाले सभी को हृदय से सेवा करते आ रहा हूं। 2002 से मैं नगर परिषद के सदस्य के रूप में नगर पालिका में स्थापित हुई हूँ। ये स्थापना काल के बाद आपने इस नगर के विकास के लिए बराबर सोचा और बराबर आपने विपक्ष में आवाज उठाई। वर्तमान अभी क्या सोच रख रहे हैं और किस सोच के तहत आपने इस पर कदम रखा है कि इस बार मेयर का चुनाव आप लड़ेंगे और क्या देंगे अगर जनता आपको जिताती है तो? सबसे पहले बात तो है कि हम तो सेवक पहले से हैं और सेवा करना हमारा कर्म है। सेवा ही मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य। हम चाहते हैं कि इस शहर को सुंदर, स्वच्छ और रोजगार युक्त बनाए। हमारे यहाँ आज के प्रवेश में जो नगर पालिका का बद से बदहाल स्थिति है, इसी शहर के अंदर कोई ऐसे चौक चौराहा गली नहीं है जो गंदगी का अंबार लगा रहता है। इस नगर पालिका को हम लोग जैसे अगर लोग को जनता अगर बैठा दिया तो मैं दावा के साथ कहता हूं कि नगर पालिका का घोटाला पर घोटाला जो किया गया है, नगर परिषद की राशि को जो दुरुपयोग की गई है, उसकी उजागर की जाएगी। बताया जाएगा जनता को कि कौन था ईमानदार और कौन है ईमानदार। और हम लोग को इस कुर्सी की भूख नहीं है, हमारी वो भूख है कि हमें उस चटाई पे बैठने वाला बुलाए कि मनी बाबू आप आइए हमारे साथ। थाना वाला ऐसे तबाह कर रहा है, हमारी भूमि को अधिग्रहण कर ली जा रही है दबंगों के द्वारा। मोहल्ला में बेटी बहन घर से नहीं निकलती है। हम उसके रक्षा के लिए आएंगे इस शहर के अंदर, हम विकास के लिए आएंगे, हम इस कुर्सी के लिए नहीं आएंगे। हम सेवा किए हैं, सेवा करेंगे, सेवा करते रहेंगे। मैं ये पूछना चाहूंगा कि वर्तमान ये जो चुनाव होने जा रहा है वह किसी पार्टी लेवल का नहीं है, लेकिन सबकी सहभागिता और सीधा चुनाव है। जनता वोट देगी और जनता के वोट से आप निर्णायक होंगे, ये आपने ठानी है। और पूर्वी चंपारण में समीकरण की बात जहां तक आती है, आप कुछ खास बिरादरी से आते हैं और आपका संपर्क राजद के तमाम नीचे के लेवल से लेके ऊपर के लेवल तक के लोगों से है, जो गरीबों की पार्टी है। और आपका व्यक्तिगत प्रभाव काफी दिनों से है, सामाजिक प्रभाव भी है। जात और जमात के संदर्भ में दो शब्द मैं चाहूंगा आपसे पूछना कि वह जो चुनाव है वो समीकरण बिहार में जाति और जमाती की होती है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले बात तो हम तो जात की बात ही नहीं करते हैं। हम बचपन से शुरू से ही जमात के बीच में रहे, जमात का सेवा किया और जात की जहां सवाल है तो अनर्थ होगी, जात हो या कोई भी अदर कास्ट हो, मैं उसके साथ कदम में कदम मिला के खड़ा रहता हूं। भाई सबसे पहली बात। और समीकरण की जो बात बोलते हैं आप, तो मैं मोतिहारी विधानसभा का प्रबल दावेदार हूं
और इस मोतिहारी विधानसभा से कटकर यह नगर निगम बनी है। और मैं इस नगर का पहले से सेवक हूं, एक वार्ड में नहीं, मैं वार्ड बदल बदल के चुनाव जीता हूं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया हूं। और पार्टी की बात जहां करते हैं तो हमको तो लगता है कि अब जो चुनाव होती है, अगर हम पार्टी के 20 साल 25 साल पुराने सिपाही हैं तो हमारा तो पार्टी भी तो हमारे साथ है ना। आपका भी हक बनता है, मेरा हक क्या बनता है, मेरा अधिकार बनता है, हक बनता है। कितने दिनों से भ्रमण कर रहे हैं आप इस कार्य के लिए? इस क्षेत्र में नया परिसीमन हुआ है और कुल वोटों की संख्या क्या है? तो आप तो जागरूक लोग हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हमें जहां तक मालूम है कि कुल वोटर पूरे नगर निगम में 2.5 लाख से ऊपर होंगे। रही सवाल कि आप भी जानते हैं, मैं भी इस मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जिला पदाधिकारी के सोच के अनुसार, चुनाव आयोग के सोच के अनुसार, निर्वाचन आयोग के सोच के अनुसार यह परिसीमन तैयार होगी तो शहर की सभी सम्मानित आम लोग, आम जनता मालिक उस पर मोहर लगाएगी। लेकिन अगर यहां के पदाधिकारी किसी राजनेता की दबाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए अगर अपनी रचना रचकर वार्ड बार वार्ड गठन कराएंगे तो फिर हम लोग इसका आप विरोध करेंगे? क्यों नहीं करते? हम तो बराबर विपक्ष में रहकर राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही के रूप में गरीब के हक को, शहरवासियों की सेवा में कमी करने वाले लोगों का लड़ाई हर वक्त लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। अतिक्रमण और क्रियाकर्मण के विषय में बताएं कि जो भी लोग रोड पर बसे हुए हैं और रोजी रोटी करके जी रहे हैं, अगर जनता ने आपको प्रतिनिधि बनाया और ये मौका दिया तो आप गरीबों की पार्टी से आते हैं, जो इसका नाम है राजद, वो जमीन से जुड़ा हुआ लोग होता है और काफी दिनों से आप सेवारत हैं। आप उनको जो है व्यवसाय करने के लिए जगह दे के तब अतिक्रमण हटाएंगे, अन्यथा उनको उजाड़ फेंकेंगे। जो आम जनता का ये मानसा है कि नगर निगम होने के बाद सारे लोगों को उजाड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। जरूरतमंद को हम लोग अगर इस नगर निगम में महापौर के रूप में स्थापित होंगे तो हर चीज का सांचा बदल जाएगी। इस शहर में व्यवसाय करने वाले जो फुटपाथ पे व्यापार करते हैं उनके लिए भी जगह चिन्हित है नगर निगम के बाद। जो मांस, मछली, चिकन ये सब कहीं कहीं जो लगा के बेचते हैं उनके लिए भी एक सेंट्रलाइज जगह होगा। जैसे कोरोना में नहीं सभी लोग स्टिक रहता था, सतर्क रहता था, उसी तरह सभी जगह पे एक अलग अलग तरीका से लगा। जो रैन बसेरा है, जिसको रहने के लिए जगह नहीं है, जमीन नहीं है, रोड किनारे सोते हैं, तो लोग तो रैन बसेरा बना के ना उसमें सोता है। हम उसे आवास देंगे इस नगर में जो भी नगर निगम का जमीन को थोड़े थोड़े पैसा में अपने नाम से अपने दखल कब्जा में रखे हैं, मैं वैसे वैसे जमीन को चिन्हित करके रखा हूं। उनका अतिक्रमण आप मुक्त सभी मुक्त हो जाएंगे। वो तो हमारे कलम से मुक्त होंगे, लेकिन बाकी जो लोग भी अतिक्रमण करके रखे हैं वह सब मुक्त होंगे। शहर साफ होगी, सुंदर होगी, मेन ड्रेन बनेगी, नाला बनेगी, नदियां नहीं बनेगी। नगर विकास में मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि
जल निकास की जो मूल समस्या है, देखिए। इसमें पूर्व में देखिए, अंडरग्राउंड नाले का निर्माण हुआ था और पुनः उसी पर दोबारा नाला बना दिया गया। इसके संदर्भ में मैं आपके पूर्व पार्षद होने के नाते पूछूंगा। देखिए हम लोग इस बात को जानते हैं, यहाँ जिसको भी नाला बनाने के लिए काम मिला, उन्होंने सिर्फ पैसा उगाही का काम किया। नाला तो बनाया, लेकिन नाली की पानी गिरनी कहाँ चाहिए? शहर में मेन ड्रेन, आप शहर के किसी भी चौक चौराहा पे जाइए, जहां जहां मेन ड्रेन का नाला जाता है, आप उसमें देखिए कि नाला की ना उगाही होती है, ना सफाई होती है, उसकी पानी कहां गिरेगी? हमारे यहाँ मोती झील है, उसमें भी पानी गिर सकती है, उसको प्यूरिफाई होगा, उसकी मशीन लगेगी। इसके पहले ही सभापति हमारे यहाँ थे, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं, उनके रीजन में भी इस कांच को लेकर, पानी को लेकर, मेन ड्रेन को लेकर प्लानिंग हुई थी, किसी कंपनी को दिया गया है। मैं दूंगा चुनाव के समय आपको, क्यों नहीं बनी? आज जो हम लोग यहाँ मोती झील है, उसको तो हमको लगता है कि अगर बन जाए तो मतलब टूरिस्टों के लिए एक जगह हो जाएगी। बगल में देखिए यहाँ सुभाष पार्क, उस बगल देखिए देश के प्रथम राष्ट्रपति, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू की मूर्ति है। वहां उसको डेवलप करने के लिए उसकी भरपूर जगह भी है। राजेंद्र भवन के संदर्भ में मैं पूछना चाहूंगा कि उसको कचरेदान यह बना दिया गया और सारे गाड़ियां को लगाकर, और इतना बड़ा जगह था उसको अतिक्रमित कर लिया गया। इसके संदर्भ में आपका क्या सोच है? नगर भवन देखिए, एक शहर को है इतना बड़ा, देखिए, और नगर निगम होने जा रहा है, वहां कचरों की गाड़ियां लगी है। इसके संदर्भ में दोस्तों, देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने पहले ही बता दिया कि इस नगर परिषद में जो सभापति थे, उनकी ना कोई सोच है, उनकी ना कोई व्यवस्था है, ना उनकी कोई रणनीति है। नगर भवन इसलिए बना, नगर भवन इसलिए उसकी नाम है कि इस नगर के लोगों की काम आए। उसको लोग बना दिया कि नगर पालिका के काम आए। कचड़ों की गाड़ी लगाई जाती है, ये नरक भवन हो गया। वह शहर की बीचों बीच है, बगल में राजेंद्र बाबू का मूर्ति है, मैदान है एक छोटा सा, उसके बाद नगर भवन है, जिसमें अनेकों तरह की मीटिंग होती है। शहर के बीच में कहीं भी वैसा पार्किंग नहीं है जहां से 200-500 गाड़ी खड़ी हो। तो नगर पालिका में इतनी गाड़ी हो गई है कि जगह नहीं है उसको अपनी नगर भवन के आसपास लगाने के लिए, नगर परिषद के आसपास लगाने के लिए। तो समझ लीजिए टाउन हॉल को भी किया गया। एक ज्ञान बाबू चौक के आगे भी नगर पालिका का पुराना ऑफिस था, वहां भी सभी गाड़ी को लगाई जाती है, जहां मन हुआ वहां लगा दिया जाता है। लेकिन टाउन हॉल को इस नगर पालिका की गाड़ी की लगाने की जगह वह नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। अब कैसे जिला पदाधिकारी जी उसको देखते हैं कि इस नगर भवन के अंदर नगर परिषद की जितनी भी गाड़ी है वहां लगती है। हमको तो लगता है कि नगर भवन से ही नगर पालिका चलती है। आपका क्या मास्टर प्लान है पूर्वी चंपारण हम लोग मोतिहारी के विकास के लिए? देखिए, सबसे बड़ी क्या सोचा है? हमारी सोच है कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। 20 बरस के बाद लड़का जो है
इस नगर निगम में मैं जीतने के बाद सरकारी नौकरी देंगे नगर पालिका में। और हमारे यहां तो बाहर बाहर के एनजीओ से लोग काम कराता है, जिसकी लेखा जोखा खोजिएगा। अभी जाइए आप कार्यपालक पदाधिकारी से पूछिए कि बी और ए दोनों जोन में किस कंपनी के द्वारा सफाई के काम होती है, और उस सफाई के काम में उस कंपनी के साथ इनकी एग्रीमेंट क्या है। आप जाइए देखिए, कोई काम पारदर्शित नहीं मिलेगी। हमारी सोच है कि शहर सुंदर हो, अतिक्रमण मुक्त हो, नौजवानों की नौकरी मिले, रोजगार मिले, रोजगार अलग मिले, नौकरी अलग मिले। फुटपाथ पे रहने वाले, फुटपाथ पे सोने वाले, रैन बसेरा जो है, उनको अपनी एक छोटी सी आवास हो, जिसमें लैट्रिन, बाथरूम, किचन, अच्छी जिंदगी जी सके।